आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है वेरिएशन। डेटा में कितनी वेरिएशन है, जितनी ज्यादा वेरिएशन होती है उतना कम अच्छा होता है और जितनी कम वेरिएशन होती है उतना अच्छा होता है। क्यों मैम? देखो, अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो मैं आप लोगों का टेस्ट लेती हूँ 10 मार्क्स का, और उसमें से क्लास में किसी एक बच्चे के 2 मार्क्स आए हैं, किसी के 10, किसी का 1, किसी का 9, ये अच्छी बात है क्या? नहीं ना, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा है, हमें वेरिएशन कम करना है। लेस द वेरिएशन बेटर इट इज। तो हर आंसर में, हर क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखना, जितना आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू कम आएगी उतना वो चीज अच्छी है। व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट डिस्पर्शन? तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन टॉपिक में ही देखो एक नाम छुपा हुआ है दैट इज मीन। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मीन की रिवीजन करा रही हूँ, उसका यूज इसके क्वेश्चन में आने वाला है। आप सबको ये अच्छे से याद है कि हम लोगों ने 3 सीरीज पढ़ी थी। पहली सीरीज इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें सिर्फ किसकी वैल्यूज होती हैं? एक्स की। सेकंड डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें एक्स के साथ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें क्या होते हैं? क्लास इंटरवल्स और साथ में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। याद करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज का अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या रहेगा? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। करेक्ट। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी आ चुकी है तो उसका हेल्प लेना पड़ेगा फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज सेम है, बस एक्स की जगह आपने क्या इस्तेमाल कर देना है? मिड पॉइंट्स। क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, एक होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मैं पहले वाला पार्ट बता रही हूँ आपको, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इस टॉपिक के अंदर 2 चीजें क्लियरली दिखाई दे रही हैं। पहली तो मीन, जो कि हम रिवाइज कर चुके हैं, और दूसरा है डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन को सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं डिफरेंस। हमें डिफरेंस निकालना है एक्स का, किससे? मीन से। यानी हमें निकालना है एक्स माइनस एक्स बार। अब ये एक्स क्या है? एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू जैसे हमें गिवन है, मान लो 10, 20, 30। तो हमें क्या करना है? हमें इस एक्स का डिफरेंस निकालना है एक्स बार से। इन सारी वैल्यूज का हमें क्या निकालना है? एक्स बार। कौन सी सीरीज है ये? इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि इसमें सिर्फ किसकी वैल्यूज हैं? एक्स की। फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। और इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार का क्या फॉर्मूला बताया था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं, विच कम्स आउट टू बी 60 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 3। तो मीन कम्स आउट टू बी 20। एक्स बार इज 20। अब हमें क्या निकालना है? एक्स माइनस एक्स बार। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब आप एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे तो वो मॉड में होगा। मॉड का मतलब होता है कि नेगेटिव साइन को भी हमें क्या ट्रीट करना है? पॉजिटिव। तो 10 माइनस 20 माना जाएगा 10, 0 एंड 10। अब दोबारा चलते हैं इसकी टॉपिक पे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसमें मैंने डेविएशन फ्रॉम मीन तो निकाल लिया, यानी डिफरेंस निकाल लिया। अब इस डिफरेंस का मुझे क्या निकालना है? मीन। फॉर्मूला वही रहेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस अब ऑब्जर्वेशंस की जगह क्या आएंगी? डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि डेविएशन अपॉन एन। अब मुझे एक्स माइनस एक्स बार का टोटल कर लेना है, विच कम्स आउट टू बी 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी भी ऑब्जर्वेशंस मेरी कितनी है? 3। तो आंसर कम्स आउट टू बी 20/3, जिसको आप 2 डेसिमल स्पेस में भी निकाल सकते हो, लाइक 6.66। डिस्क्रीट सीरीज याद है ना आप सबको? उसमें क्या था? एक्स भी दिया होगा और एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। एक्स हम अपनी वही वैल्यूज लेते हैं 10, 20, 30, लेकिन अब साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 to 1। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप सब जानते हैं कि नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी कि 20 नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स। अब सबसे पहले मेरे को डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। एक्स गिवन है, एक्स बार नहीं गिवन, तो एक्स बार निकालेंगे। स्टार्टिंग में फॉर्मूले रिवाइज करवाए थे। डिस्क्रीट सीरीज का मीन का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा आपको। डिवाइड किससे करना है? फ्रीक्वेंसी के टोटल से। इट कम्स आउट टू बी 20। तो अब हमारे को हमारा मीन मिल चुका है 20। यहाँ पे लिख देते हैं हम, मीन इज 20। निकालना क्या है हमको? एक्स माइनस एक्स बार। ये रहा है एक्स, ये रहा है एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे, लेकिन याद है ना किस में? मॉड में। मॉड का मतलब क्या था? नेगेटिव वैल्यू को भी क्या लेना है? पॉजिटिव। तो 10 और 20 का डिफरेंस 10, 0, 10, राइट। अब मीन डेविएशन के फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। मैंने आपको बताया था
मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे हैं, डेविएशन फ्रॉम मीन मैं निकाल चुकी हूँ, अब मुझे इसका क्या निकालना है, मीन। और मीन का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फर्क इतना है कि बस अब एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स बार, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार। तो देखो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। आई होप ये क्लियर है आपको। मीन के ही फॉर्मूले हैं, बस एक्स की जगह डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया है। इसको करने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें एफ को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक्स माइनस एक्स बार से। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 10 0 10, टोटल करते हैं, इट्स कम्स आउट टू बी 20, डिवाइड करेंगे किससे, फ्रीक्वेंसी के टोटल से, आंसर आ गया आपका 5। नेक्स्ट चलते हैं कंटिन्यूस सीरीज पे। कंटिन्यूस सीरीज तो बहुत ही आसान है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल। देखो मैं इसको डिस्क्रीट सीरीज को ही आपको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। कंटिन्यूस सीरीज में आपको पता है पहचान क्या होती है, क्लास इंटरवल्स। आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिए होंगे, इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल दे रखे होंगे। आपने क्या करना है, इन क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट एक्स माना जाएगा, मिड पॉइंट को ही क्या मान लोगे, एक्स। इसका मिड पॉइंट 10 20 30, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज चलेगा जैसे चलता आ रहा है। इनफैक्ट फॉर्मूलाज में भी कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला भी मीन डेविएशन का यही रहेगा, मीन का फॉर्मूला भी यही रहेगा, बस एक्स की जगह पे क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट्स, दैट्स इट। एक बार शॉर्ट में ये भी जरूर बता देती हूँ कि मिड पॉइंट्स कैसे निकलते हैं। मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहाँ पर 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 20/2 विच कम्स आउट टू बी